पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां शेरू सिंह गिरोह से जुड़े शूटर्स की हुई हैं। चंदन मिश्रा की हत्या गुरुवार को पटना के पारस अस्पताल में हुई थी। हत्यारों ने अस्पताल में घुसकर चंदन को गोलियों से भून डाला था। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए लोग शेरू सिंह गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस को इनकी तलाश चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में थी। वहीं एसएसपी पटना ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए शास्त्री नगर थाने के 2 दारोगा और 2 सहायक दारोगा के साथ कई सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। इस पूरे मामले में इन लोगों के खिलाफ जांच चल रही थी। इन लोगों की लापरवाही पाई गई। इन लोगों ने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जांच के बाद इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। चंदन मिश्रा हत्याकांड में पश्चिम बंगाल से हुई आरोपियों की गिरफ्तारियों पर बीजेपी ने ममता सरकार पर भी हमला बोला। से गिरफ्तार किया गया, क्या बोलेंगे कानून व्यवस्था? ये पूरा जो असामाजिक तत्व है, जितना सारे क्रिमिनल्स है, वो सोच रहे ये सरकार उनका सरकार है। और पश्चिम बंगाल में अभी जो मौजूदा स्थिति है, टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल एनर्की, total breakdown of constitutional machinery, a politicized administration. So that is why these things are happening. It is not the anti-socials का बात सिर्फ नहीं है। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर हैं। बिहार जो है सहमा हुआ है। लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलरा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मॉनसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। और जो सम्राट चौधरी और जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, ये लोग बोलते हैं घर में घुस के मारेंगे, पटाल से ढूंढेंगे। यहाँ लॉयर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, पुलिस के लोगों की हत्या हो रही है, व्यवसायिकों की हत्या हो रही है, घर में घुस के गोली मारी जा रही है, दफ्तर में घुस के गोली मारी जा रही है, अस्पताल में घुस के गोली मारी जा रही है, दुकानों में घुस करके गोली मारी जा रही है। लोग तो अपराधी तो सड़क पे हैं। ये पताल में कहाँ जा रहे ढूंढने भाई? तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। यही हकीकत है। इन लोगों से जंगल राज वाले जो चिल्ला करके जंगल राज का ढिढोरा पीटते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल फिर जंगल राज की बात करेंगे। जरा ये है असली में जंगल राज। झूठा प्रचार करने वाले पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें कि इनके शासनकाल में क्या हो रहा है। कोई सुरक्षित नहीं, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, रंगदारी मांगी जा रही है। कोई बचा है यहाँ? इससे पहले कई बार डिप्टी सीएम कह चुके हैं कि अपराधी या तो बिहार छोड़ देने तो पिंडदान कर दिया जाएगा। लेकिन आपने क्या वीडियो देखा है? वो तो बिहार के लोग अब छोड़ करके व्यावसायिक लोग भागना चाह रहे हैं। सब पेशा वाले जो है भागना चाह रहे हैं। जो भय का वातावरण है, आज ही आप देख लीजिए कितने हत्याएं हुई हैं। डेली हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। आपने देखा 5-5 लोग घुसे हुए अस्पताल के अंदर, आईसीयू के अंदर घुस करके गोली मार रहे हैं। 5 सीसीटीवी का खौफ नहीं है इन लोगों के पास। कौन बढ़ा रहा है मनोबल? तो अभी तक आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज, आज भी कह रहे हैं कि 2005 से पहले क्या होता था। इनको कुछ है नहीं ना, कहने के लिए क्या है? इन लोगों को थोड़ी भी लज्जा शर्म नहीं ना है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं यहाँ बिहार में। पुलिस क्या बयान दे रही है? पल्ला झाड़ रही कि मानसून में होता है। अजीब हाल हो गया है बिहार का।
सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर मानसून की बात की जा रही है, यानी गांव के अगर जो किसान हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं निकम्मे लोग हैं, इन लोगों से बिहार नहीं संभला जा रहा है। ये केवल भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षण देने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। बता दें कि बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन ने बेतुका बयान देते हुए कहा था कि मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं क्योंकि इस दौरान किसानों के पास काम नहीं होता और इसलिए ज्यादा क्राइम होते हैं। कोढ़ा गैंग के संबंध में हम लोग को इतना लोग बधाई दिए हैं कि गिरफ्तारी हमारे इंटेलिजेंस पे 70 अपराधियों का हुआ है और 55,61,900 राशि रिकवर किया गया है इस गैंग के मेंबर से। मतलब 50 क्राइम सॉल्व किया गया है बिहार और बिहार के बाहर इस 6.5 महीने में। ये कोढ़ा सेल के द्वारा किया गया है। कोढ़ा सेल मॉनिटर करता है एक गांव है बेगूसराय में, वहां के इस गैंग के मेंबर को तिवारी गैंग बोलते हैं। उनका है कि झपट्टा मार के पैसा बैंक में घुस के या बैंक से बाहर मांग रहे हैं तो छीन के भागना। तो उस तरह का डाटा बैंक है कि जहां भी ऐसा क्राइम होता है तो जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट है वो हमको फोटो भेज देता है, सीसीटीवी से निकाल के हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, उसका एड्रेस उड्रेस सब पता है। इसी प्रकार करीब 300-350 लोग कैटलॉग है। तो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अभी पिछले 5 साल में जो नजर में आए होंगे 1000 होंगे। हम डाटा बैंक मेंटेन करेंगे। जैसे ये वकील साहब का जो हत्या हुआ सुल्तानगंज में, तो वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स नहीं है, तो मोटरसाइकिल का वीडियो आ गया, फोटो आ गया, कपड़ा क्या पहने हुए आ गया। तो अगर डाटा बैंक रहेगा ये दोबारा करेंगे, फोटो कहीं से भी मिल जाएगा, आइडेंटिफाई करके तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजने में मदद होगी। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट किलर सेल का गठन हमने किया है इस तरह के क्राइम में। इस महीने फॉर एग्जाम्पल कितना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुआ, वकील साहब का हुआ, खेमका साहब का हुआ, यहाँ आपको जो स्कूल संचालक के द्वारा हुआ। बालू वाला तो गांव का विवाद था, पुलिस उसका अनुसंधान कर ली है। जिस लड़का मारा है उसके पिताजी जेल जा चुके हैं। 3.5 लाख रुपया कर्जा लिया था रमाकांत यादव जी से। रमाकांत यादव जी ज्यादा उसको मरोड़ के सूद वसूल रहे थे। बेटा फ्रस्ट्रेशन में मार दिया गया। बेटा की तलाशी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं। सर, 7 शूटर का कोई ट्रेंड भी आया कि बिहार से बाहर के हैं या बिहार के ही हैं, यूथ है, इस पर कुछ ट्रेंड भी आप लोगों के पास में जो अब तक यूथ है सर, यूथ। इसका वजह सर सिर्फ मनी। सर, बिहार में बढ़ते क्राइम रेट को लेकर क्या ऐसा किया जा रहा है? सर 6 महीना का आंकड़ा औसतम अपराध देखिएगा तो नहीं बढ़ा है। कैसे झुठला सकते हैं आप? ये तमाम साक्ष्यों के बेसिस पे तो नहीं, एकदम फिर भी जो आंकड़े आ रहे हैं आंकड़े के अनुसार तो एकदम मैं झुठला सकता हूँ। आपने ये तमाम उपलब्धि को गिरा दिया, लेकिन वो जमीनी स्तर पर किस तरीके का जमीनी स्तर से नैरेटिव बनाने का काम है, इलेक्शन ईयर है। सर, मई जून में आपने बोला कि अपराध के औसत हर साल आप देख लीजिए। तो किसान अभी खेती बाड़ी अब आप देखिए 2 दिन से हत्या नहीं हुई है, बारिश शुरू हो गया। देहात में एकदम रुक जाएगा, अर्बन एरियाज में मुश्किल है। पहले बिहार अभी भी 80% रूरल है। आप लोग पटना सेंट्रिक हैं। देहात में देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम घटा है कि नहीं। सर, शूटर्स का प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन का कोई ये है? सर प्रॉपर्टी जनरली शूटर्स के पास उतना नहीं होता है, वो हाई पेइंग इलीगल एम्प्लॉयमेंट नहीं। सर, संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव थानों से मांगा गया था, आया भी है लगभग 1100 डीजी साहब ने बताया, उसमें क्या आगे कार्रवाई हुई है? सर वो आपको सीआईडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवगत करवा देंगे, उनको बोलेंगे कहाँ कहाँ क्या हुआ है। ऐसे सीसीए की भी प्रस्ताव काफी दी गई है और उसमें भी उपलब्धियां आने शुरू हो जाएगी। सर, आपने जिस तरीके से बताया कि जैसे ज्यादा यूथ आ रहे हैं शूटर्स में, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि उन लोगों को अवेयर किया जाए कि इस तरीके से वो ज्यादातर खाली पुलिस का ये काम है क्या? शिक्षक का ये काम नहीं है? मेरा मानना है कि युवक का संस्कार 3 जगह बनता है। ऐसा क्यों नहीं है? आपको मैं उत्तर दे रहा हूँ, नहीं मैं उत्तर दे रहा हूँ। किसी भी बच्चा का संस्कार 3 जगह होता है, घर में, स्कूल में, रोड चलते। अगर घर में उसकी माहौल ठीक नहीं है तो समाज ही मेरा खत्म है, तो हम क्या करें?
समाज का बेसिक यूनिट क्या है? फैमिली, परिवार वाले लोग को नहीं सामने आना चाहिए। उसके बाद लोकल समाज, वो काहे ने पॉइंट आउट कर रहे हैं? मकान मालिक नहीं देख रहा है बच्चा क्या कर रहा है, वो लॉज ओनर्स नहीं देख रहे हैं बच्चे बाहर जाके क्या स्मैक पी रहे हैं या दारू पार्टी कर रहे हैं। वो सब है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें प्रशासन कमजोर पड़ जाती है। प्रशासन, देखिए सर, गवर्नमेंट पर सब काम छोड़ दीजिएगा, मुफ्त में अनाज भी दो, घर भी दो, सब चीज आप ही करो। लेकिन उन लोगों की जिस तरीके का उनका भी अगर है अपना काम कि वो सब भी अपना सहयोग करें। हम लोग देखिए मैम, नैरेटिव बनाना, ये सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया और मीडिया दोनों इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन का भी एक जरिया है। ये इंटरनेशनल लेवल पर भी है। किसी भी सरकार को आप बड़े बड़े नेशन स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट का, आप पब्लिक का विश्वास हटा सकते हैं डिस इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन। एक ही झूठ को अगर 50 बार डेली बोलिएगा तो उस जहन में जम जाता है, आपका कॉग्निशन, आपका मानसिकता में समा जाता है। अब 50, हम आपको पहले बोले, इस 3 महीने बाद चुनाव होने वाला है, नैरेटिव्स तो चलेंगे ही। क्या सच्चाई है, रोड चलते लोगों से पूछिए। बिजनेस कम्युनिटी कितना हो, अब वही बिजनेस कम्युनिटी, हम भी मेंबर हैं बांकीपुर क्लब के, 600 परमानेंट मेंबर हैं। हम लोग कितना कोशिश किए कि सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। इतना धनी क्लब है, सीसीटीवी का बैकअप नहीं है। क्यों नहीं है? वहां क्या हो रहा है कि बैकअप अपने रखते हैं? ये कैसा समाज है? कैसे मेंबर्स हैं? इतना कंसर्न्ड हो गए। हमको पहला ही दिन क्लू मिलता कौन पीछा कर रहा है, क्या कर लेता। 3 दिन नहीं लगता। तो गोपाल खेमका के भाई कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी बिहार में नहीं रहेगी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। यहाँ इतने खुश हैं व्यवसाय, कहाँ छोड़ के भाग रहे हैं? सब यही जमीन खरीद रहे हैं। यहाँ से आप खोजी पत्रकारिता करते हुए यहाँ से आप जाइए मुजफ्फरपुर तक, जमीन किसने खरीदा है? सब। यहाँ से आप पुनपुन जाइए, यहाँ से आप बख्तियारपुर फतुहा जाइए, कि यहाँ से बिहटा जाइए, यहाँ से नवतपुर, किसका इन्वेस्टमेंट है? आम आदमी का है क्या? डीड्स निकालिए, भूमि.com पे जाइए, कौन खरीदा है? उसमें कितना पैसा छुपा हुआ है? नैरेटिव सब जगह है, सबकी अपनी सीमा होती है। पुलिस डिपार्टमेंट को डिमोरलाइज करने का नहीं कोशिश किया जाए। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अपने अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं उनको हम पुल अप कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, हटा भी रहे हैं। बाकी लोग कर रहा है। कोई ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन एक ब्लैक शिप को हटाया, बार एसोसिएशन स्ट्राइक कॉल कर देता है। उनके वकील जो कुछ गलत काम करते हैं, क्या उनको निष्कासित किया जाता है? एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान पर बिहार किसान आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण ने उन पर हमला बोला है। देखिए, ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और किसान भगवान अन्नदाता है और ये ऋषियों का देश है, कृषकों का देश है। और जब किसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तो हम लोग खाते हैं। और इस तरह के व्यवहार, इस तरह की बात उनको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन चूंकि दूसरे परिवेश में उन्होंने बोले होंगे, चूंकि लोग बैठा रहता है इसके बारे में, लेकिन ये शब्द कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और ऐसी बात उनको नहीं बयान देनी चाहिए। उनका कहना, साफ तौर पे कहना था कि अभी आपराधिक जो घटनाएं बढ़ी है, किसान खाली बैठे रहते हैं। देखिए, उनका क्या कहना है जो वो जाने, लेकिन मेरा कहना है कि किसान अन्नदाता है और किसान भगवान का रूप है, बिना मुकुट के गोपाल है। पूरे जीवन का कमाई खेत में गाड़ देता है और कृषि आधारित यहाँ पर प्रकृति आधारित खेती होता है, लेकिन फिर भी इतना हिम्मत उस किसान में है कि अपने पूरे पूंजी को गाड़ कर और फिर उसको निकाल कर और लोगों को खिलाता भी और अपने भी खाता। तो एडीजी हैं तो इस तरह का बयान किसान को वो देखिए वो क्या बोले हैं ये तो, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि निंदनीय ये बात है, नहीं बोलनी चाहिए। बता दें कि बक्सर के कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की पटना के पारस अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हथियारबंद 5 शूटर खुलेआम बेखौफ अंदाज में अस्पताल के अंदर दाखिल हुए थे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर चंदन को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना ने बिहार पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब इस मामले में लापरवाही बरतने के मामले में कई पुलिस अफसरों पर गाज गिरी है।